देखिए त्रिभुज के 3 शीट्स x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 दिए हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई। आप इसे 3 बार लिख दो। x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई, इसे 3 बार लिख दो। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। 1 2 3। 1 के बाद आता है 2 और 2 के बाद 3। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2। चक्री क्रम देख लो ऐसे। ये अगर यहाँ आपका 1 आ रहा है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ऐसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ऐसे ये चक्री क्रम है, ऐसे आप इसे याद कर लेंगे। 2 बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी क्या होती है? d इक्वल, d माने डिस्टेंस होता है, d इक्वल इसमें से ये घटा दो, x1 में से घटा दो x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 घटा दो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे याद कर लो। देखो 2 बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, एक बिंदु ये रहा तुम्हारा x1 y1 जो P बिंदु है, एक बिंदु है Q है x2 y2, और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली, वो y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष है, उसके ये समांतर है। ये देखो, ये P और Q 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है। तो क्या होता है, तो ये वाली दूरी होती है वो यहाँ लिखी जाती है, और ये वाली दूरी यहाँ लिखी जाती है भुज कोमा कोट। ये बिंदु बनता है। ये दूरी x1 है तो यहाँ लिख दो, ये दूरी y1 है तो यहाँ लिख दो। अब ये x2 y2 क्या है? ये x2, ये दूरी हो गई x2, और ये y2 दूरी हो गई ये वाली पूरी दूरी x2 y2, सो ये लिख देंगे। और ये क्या है x1 y1, तो ये हो गया x1 y1, ये लिख दिया। तो x1 बराबर x2 है, ये x1 दूरी यहाँ लिख दी और x2 दूरी यहाँ लिख दी, तो x1 x2 आपस में बराबर हो जाएंगे। बस इसका तात्पर्य ये है कि x1 बराबर x2, ये इसका निष्कर्ष निकलेगा। अगर रेखा 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है तो इनकी ये वाले मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला मान y1 है और ये वाला मान y2 है, क्योंकि y के ऊपर नापा जाएगा। तो ये है 2 बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है। देखते हैं तो क्या होता है। ये तुम्हारे 2 बिंदु हैं P और Q। P का मान है आपका x1, y1, और Q वाले बिंदु का मान है y2, x2, y2, ये मान है। ये P हमारा क्या है, x1 y1 है, Q क्या है, x2 y2। इनको जो मिलाने वाली रेखा है, ये इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है। ये रेखा x अक्ष के समांतर है। तो क्या करेंगे देखना, यहाँ से अगर ये लंब डाल दो, यहाँ से x अक्ष पर लंब डाल दो, यहाँ से x अक्ष पर, ये दूरी तुम्हारी x1 हो गई, यहाँ लिख दी। ये दूरी y1 हो गई, यहाँ लिख दी। x1 y1 ये लिख दिया। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x2 हो गई, और ये दूरी y2 हो गई, ये रही
x2 y2 ये लिख दिया। ये x दूरी है, x1 y1 ये लिख दिया। लेकिन हमारा x1 x2 तो अलग अलग है, लेकिन ये y1 का मान और y2 का मान बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा समांतर है। तो ये ऊंचाई बराबर इस ऊंचाई के, तो ये y1 बराबर y2 ये याद कर लो। तो क्या होगा, y1 इक्वल y2, ये याद कर लो, ये होगा। यदि रेखा x अक्ष के समांतर है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है, ये x अक्ष है, ये समांतर है, तो y1 बराबर y2 याद रख लेना इसे। x1 y1 व x2 y2 का मध्य बिंदु क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके आधा, x1 में जोड़ देंगे x2 उसका आधा, कोमा y1 में जोड़ देंगे y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, आधा आधा कर देते हैं, ये मध्य बिंदु होता है। इन दोनों को जोड़ के आधा, कोमा इन दोनों को जोड़ के आधा, आपका ये बिंदु हो जाता है। दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 की प्रवणता या ढाल एक ही बात होती है, इसे कहते हैं m बराबर y2 में से y1 घटा दो, y2 माइनस y1 बटे x2 में से x1 घटा दो, x2 माइनस x1। यह आपकी दो बिंदुओं की ढाल या प्रवणता होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ये लिख दिया ढाल या प्रवणता। दो रेखाएं समांतर हैं तो जैसे आपकी एक रेखा AB एक रेखा CD, ये आपस में समांतर हैं तो क्या होगा, इसकी प्रवणता हम m1 मान लें, इसकी प्रवणता m2 मान लें, तो ये दोनों प्रवणताएं आपस में समान हो जाएंगी, m1 बराबर m2। ये दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, इन दोनों रेखाओं की प्रवणता समान होगी। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये मूल बिंदु तुम्हारा ये रहा 0 0। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, ये मूल बिंदु से जा रही है, देखो ये रेखा, इसका नाम होता है y बराबर mx, ये रहा y इक्वल mx। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इक्वल mx, ये रहा, जहाँ m है प्रवणता और इसको हम tan थीटा भी कह देते हैं, जहाँ ये थीटा है x अक्ष से धन दिशा में रेखा का झुकाव, जहाँ थीटा क्या है, थीटा x अक्ष से रेखा का धन दिशा में झुकाव। तो क्या है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, और जहाँ m क्या है प्रवणता, m tan थीटा भी कह देते हैं, और थीटा जो है x अक्ष से रेखा का धन दिशा में झुकाव, ये x अक्ष से ये झुकाव आ रहा है। तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु ABC हैं, संरेख हैं। संरेख माने होता है एक सीधी रेखा में, देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसे कह देंगे A, इसे कह देंगे B, इसे कह देंगे C। तो आपकी एक सीधी रेखा बनेगी, इसे संरेख कहते हैं। ये तीन बिंदुओं से होकर के ये रेखा जाती है, यानी इन तीन बिंदुओं से एक रेखा खींची जाए तो ये तीन बिंदु संरेख होते हैं। तो क्या होता है, AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। AB की प्रवणता m1 है, BC की प्रवणता m2 है, तो ये दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगी, m1 बराबर m2। तीनों बिंदु संरेख हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में समान होंगी। दो खंड बन रहे हैं AB BC, इनकी प्रवणताएं आपस में समान होंगी। दो रेखाओं के बीच का कोण, ये आपकी एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, इनके ये बीच का कोण हमें पता लगाना है कितना होगा। तो एक रेखा आपकी AB है, एक रेखा AC है, इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है।
इनकी प्रवृत्ताएं मालूम हों दोनों रेखाओं की, तब क्या लगाते हैं, सूत्र होता है tan थीटा बराबर मापांक लगा लेते हैं ऐसा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये सूत्र होता है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण होता है tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। उस पूरे का मोड लगा देते हैं, क्योंकि अंदर कोई यहाँ ऋणात्मक संख्या बनती है तो वो धनात्मक हो जाती है। याद कर लो अच्छी तरह से। दो रेखाएं आपस में लंब हों, दो रेखाएं आपस में लंब हों, जैसे एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, ये रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, यानी 90 अंश का कोण बना रही हैं ये। तो इसकी प्रवृत्ता अगर हम m1 मान लें और इसकी प्रवृत्ता अगर हम m2 मान लें तो m1 m2 का गुणा ऋण 1 होना चाहिए। m1 इंटू m2 बराबर -1। ये दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो हमारा क्या होता है m1 गुणा m2 बराबर -1। इन दोनों की प्रवृत्ताओं का गुणनफल ऋण 1 होता है।